जब इतिहास अपने सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रहा था, जब भारत आपसी कलह और विदेशी साजिशों से जर्जर हो रहा था, तब एक पुरुष खड़ा हुआ, न तलवार लिए, न ताज सजाए, बल्कि एक पुस्तक और एक प्रज्वलित विचार के साथ। उसका नाम था आचार्य चाणक्य। एक ब्राह्मण, एक शिक्षक, एक अर्थशास्त्री, एक महान राजनीतिज्ञ और उससे भी बढ़कर एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता। जन्म हुआ तक्षशिला जैसे महान विद्यापीठ में, शिक्षा में अद्वितीय और विचारों में अग्नितुल्य। चाणक्य ने उस समय के सबसे बिखरे हुए भारत को न केवल एक सूत्र में पिरोया, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य रचा, मौर्य साम्राज्य, जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुआ। उन्होंने राजनीति के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में लिखा। अर्थशास्त्र में उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि शत्रु सोचने से पहले ही पराजित हो जाते। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि राजा भी उनके चरणों में ज्ञान लेने बैठते। परंतु चाणक्य की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? एक बालक को, एक आम बालक को इतिहास का सबसे महान सम्राट बनाना। चंद्रगुप्त मौर्य, ये केवल एक गुरु शिष्य की कहानी नहीं है। ये उस युग की कहानी है जहां बुद्धि, त्याग और राष्ट्रभक्ति ने इतिहास की धारा मोड़ दी। आचार्य चाणक्य सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार है जो आज भी प्रासंगिक है। और यही कहानी है क्रोध का उत्तर, चाणक्य की 5 सीख, जहां एक क्रोधी युवा को एक शांत गुरु ने सम्राट बनाया। मौर्य साम्राज्य का नवयुवक राजा चंद्रगुप्त क्रोध से उबल रहा था। उसके मंत्री उसकी आज्ञा नहीं मान रहे थे। चंद्रगुप्त गुस्से में, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? क्या मैं राजा नहीं हूं? चाणक्य शांत स्वर में, राजा वही है जो क्रोध नहीं, बुद्धि से शासन करे। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। दोनों पास की नदी के किनारे पहुंचे। आचार्य बोले, जल में अपना चेहरा देखो पुत्र। चंद्रगुप्त ने देखा, बहते जल में प्रतिबिंब धुंधला था। चाणक्य ने एक कंकड़ फेंका, जल में और लहरें उठीं। आचार्य बोले, अब देख पा रहे हो? चंद्रगुप्त ने कहा, नहीं गुरुजी, प्रतिबिंब और बिगड़ गया है। चाणक्य बोले, बिल्कुल ऐसे ही क्रोध में मन अशांत हो जाता है और निर्णय धुंधले। पहली सीख, क्रोध की अवस्था में कोई निर्णय न लो। शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। अगले दिन दरबार में विक्रम ने फिर चंद्रगुप्त की रणनीति का मजाक उड़ाया। चंद्रगुप्त उठ खड़ा हुआ, कुछ बोलने ही वाला था कि आचार्य ने संकेत में उसे रोक लिया। दरबार के बाद आचार्य ने कहा, दूसरी सीख, क्रोध में कुछ मत बोलो। शब्द जब तीर की तरह निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। क्रोध में बोले गए शब्द सबसे गहरे घाव देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुजी, क्या मुझे बार बार अपमान सहना चाहिए? क्या मैं कमजोर बन जाऊंगा? चाणक्य मुस्कुराए और उसे अस्तबल ले गए। वहां 2 घोड़े एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। आचार्य बोले, क्या ये सच पर बहस कर रहे हैं? चंद्रगुप्त हंस पड़ा, नहीं, ये बस शोर कर रहे हैं। चाणक्य बोले, तीसरी सीख, व्यक्ति पर नहीं, समस्या पर ध्यान दो। तुम्हारा लक्ष्य विक्रम को हराना नहीं, राज्य को बनाना है। उत्तर तुम अपने कार्य से दो, वाणी से नहीं। इसके बाद चंद्रगुप्त ने मेहनत से सेना का प्रशिक्षण शुरू किया। लेकिन जब कभी क्रोध आता तो चाणक्य याद दिलाते, चौथी सीख, क्रोध को शक्ति में बदलो। जैसे अग्नि जलाती भी है और धातु को मजबूत भी करती है, वैसे ही क्रोध तुम्हें नष्ट भी कर सकता है या बना भी सकता है। फिर आया एक बड़ा संकट। पड़ोसी राज्य ने आक्रमण की धमकी दी। दरबार में सब घबरा गए। चंद्रगुप्त भी दुविधा में पड़ गया। तभी आचार्य बोले, 5वीं सीख, सही समय पर सही निर्णय लो। धैर्य का मतलब निर्णय टालना नहीं है। एक सच्चा राजा वह है
जो तूफान में भी शांत चित्त से निर्णय ले सके। चंद्रगुप्त ने साहस दिखाया, चाणक्य के मार्गदर्शन में बिना युद्ध के ही संकट टाल दिया। पूरा दरबार उसकी सूझबूझ पर चकित रह गया। कहानी की सीख: क्रोध इंसान को अंधा बना देता है और विवेक को छीन लेता है। जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। इस दिन के बाद चंद्रगुप्त केवल एक योद्धा नहीं रहा, वो बन गया एक सच्चा, संयमी और प्रजाहितकारी राजा। और उसकी महानता के पीछे थी चाणक्य की 5 अमूल्य सीखें। दोस्तों, यदि आप चाणक्य की ऐसी ही अमूल्य शिक्षाओं को जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े। धन्यवाद।